12 अक्षर का मंत्र, ओम, फिर नमो भगवते, अंत में वासुदेवाय। एक बार में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किसी मंत्र को सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोलना चाहिए। खंड खंड करके बोले तो समझने में समझ लेगा व्यक्ति, और एक साथ उस मंत्र को ऐसे चलते फिरते बोले तो अपराध माना जाता है। जप काल में ही उसका एक साथ उच्चारण, अन्यत्र शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल ही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति आ गई है कि माइक से लोग मंत्र देते हैं चेलों को। हाँ, ये स्थिति, हजारों लोग बैठते हैं और माइक लेकर के मंत्र बोल दिया, बोले यही मंत्र है सुन लो। ये सब परंपरा नहीं है। मंत्र को अत्यंत गोपनीय ढंग से अधिकारी व्यक्ति को देखकर और विधि विधान पूर्वक, संकल्प पूर्वक शिष्य के कान में मंत्र सुनाया जाता है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और विधि बता दी। मंत्र वही है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से उच्चरित होकर के वह शब्द हमारे कानों में न पड़े, तब तक उस मंत्र का अधिकार हमें नहीं होता। मंत्र तो वही है, वो मंत्र आपको भी याद होगा। पुस्तकों में, किताबों में, यत्र तत्र बोर्ड पर लिखा रहता है। तो बोले महाराज हम तो वो मंत्र जानते हैं, फिर किसी से लेने की क्या जरूरत है? बोले वो जो लिखा है वो तो केवल शब्द है, वो केवल अक्षर है, वो मंत्र नहीं है। मंत्र मंत्र तब होता है जब देने वाला अधिकारी हो और लेने वाला अधिकारी हो, और दोनों को विधिपूर्वक मंत्र दीक्षा दी जाए, तब वह मंत्र अधिकार प्राप्त होता है। देने वाला अगर अधिकारी नहीं है तब भी वो मंत्र मंत्र नहीं है। देने वाला अधिकारी है लेकिन लेने वाला अधिकारी नहीं है। अब कोई ब्राह्मण बड़ा विद्वान हो, तीनों काल संध्या वंदन करता हो, वो गायत्री मंत्र उपदेश करने का अधिकारी तो है, लेकिन वो किसी स्त्री को गायत्री मंत्र उपदेश कर दे, बोले तब वो मंत्र मंत्र नहीं रहेगा। क्यों? बोले उपदेश जिसको किया गया वो अधिकारी नहीं, और उपदेश पाने वाला अधिकारी है लेकिन देने वाला अधिकारी नहीं है। यह दोनों स्थिति पर विचार जब किया जाता है, तब मंत्र की परंपरा और मंत्र का महत्व समझ में आता है। मंत्र तो वही है, और वैदिक मंत्र जो होते हैं, उन मंत्रों को आचार्य गुरु के द्वारा जब तक प्राप्त न किया जाए, तब तक उन मंत्र के जप का अधिकार नहीं होता। कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम रोज 3 माला महामृत्युंजय जपते हैं। बोले जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, पक्की बात है, कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले तुम कैसे जपते हो महामृत्युंजय? बोले महाराज हमने टीवी में देखा था, यूट्यूब में, और वहीं से वो मंत्र नोट कर लिया और जप करते। बोले महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है। जब तक किसी गुरु की सन्निधि में बैठकर उस वेद मंत्र को विधि पूर्वक श्रवण नहीं करोगे, तब तक उस मंत्र को जपने का अधिकार तुम्हें नहीं होगा। हाँ, एक मंत्र ऐसा है जिसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वो मंत्र क्या है? बोले वो भगवान का नाम है, इसीलिए उसको महामंत्र कहा गया। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। भगवान का नाम महामंत्र है, इसको किसी से लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान नाम जप के लिए न किसी से दीक्षा की जरूरत है, न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। भगवान का नाम उल्टा पुल्टा कैसे भी जपो तो कल्याण हो जाता है। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लेकिन जब मंत्र की बात आती है, तो जो वैदिक मंत्र हैं, शास्त्र के मंत्र हैं, उन मंत्रों की जो विधि है, उसी विधि से उसका अनुष्ठान करने पर और उस विधि से उसे प्राप्त करने पर वह मंत्र फलदायी होता है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया और विधि बताई। जमुना के तट पर चले जाओ। कहाँ? बोले वृंदावन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। जमुना के पवित्र तट पर मधुबन में जाकर इस मंत्र का जप करो। और एक काम और करना। क्या? बोले जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना और इसी मंत्र के द्वारा मूर्ति बनाना। जमुना की बालू ले लेना और उससे मूर्ति का एक आकार बना लेना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा। नारद जी ने कहा इसी मंत्र से मूर्ति के अंदर भगवान का आवाहन करके फिर पूजन कर लेना और फिर मंत्र का जप करना। नारद जैसे महान भक्त ने सतयुग में ध्रुव जी को
मूर्ति पूजा की सलाह दी। ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। आजकल के कुछ नए नए ज्ञानी कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होते, मूर्ति तो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। बोले बात सही है, मूर्ति लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कलाकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है उन भगवान को कोई नहीं बनाता। वो भगवान तो बने बनाए। किस प्रकार से? बोले जैसे कुआं कोई व्यक्ति बना सकता है, लेकिन कुआं के अंदर जो पानी होता है उसको कोई नहीं बनाता। वो पानी परमात्मा का बनाया हुआ अनादिकाल से। आप कुआं बनाओगे लेकिन पानी नहीं बनाओगे, लेकिन कुआं इसलिए बनाओगे कि हमको पानी मिले। उसी प्रकार हम मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है वो भगवान वही सनातन परमात्मा है। उन परमात्मा को कोई नहीं बनाता। नल हम लगवाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो पहले से बना बनाया, केवल वह उसको व्यक्त करने का साधन बनता है। उसी प्रकार मूर्ति परमात्मा के भाव को व्यक्त करने का साधन है, और मूर्ति पूजा के माध्यम से ही हमारी भावना दृढ़ होती है। और अनादिकाल से सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान शास्त्रों में किया गया। नारद जी ने ध्रुव जी को भी बताया मूर्ति की पूजा करो। और दूसरी बात, मूर्ति में ही भगवान की पूजा का विधान है। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं तब तो उनकी स्तुति की जाएगी। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं तो उनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। और पूजा, बोले पूजा तो मूर्ति में ही होती है। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं और आप एक लोटा पानी लेकर के कहो महाराज हम आपको नहलाएंगे, भगवान कहेंगे रुको भाई। प्रत्यक्ष प्रकट हो भगवान, तब उस समय पूजा नहीं स्तुति होती। शास्त्रों को पढ़ लो, सभी पुराणों में ग्रंथों में वर्णन है, जब जब भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो भक्त उनकी स्तुति करते हैं और दर्शन करते हैं। पूजा तो मूर्ति में ही होती है, और मूर्ति में पूजा करने का ही फल होता है। प्रयाग में जाकर के देखो, माताएं गंगा स्नान करने जाती हैं तो गंगा स्नान करने के बाद गंगा जी की पूजा करती हैं। गंगा में स्नान किया, फिर वहीं गंगा के तट पर बैठकर गंगा जी की पूजा करती हैं। लेकिन कैसे करती हैं? बोले गंगा जी के किनारे की बालू की पिंडी बना लेती हैं और उसी पिंडी के ऊपर चंदन, अक्षत, धूप, दीप चढ़ा करके गंगा मैया की पूजा करती हैं। अरे सामने गंगा प्रत्यक्ष बह रही हैं, उनकी पूजा करो ना। बोले नहीं, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म है। किसी भी देवता की पूजा हम मूर्ति में करेंगे तभी पूजा उनको स्वीकार होगी। इसलिए प्रत्यक्ष बहती हुई गंगा के तट पर भी गंगा की मूर्ति की कल्पना करके वहां पूजा करने का ये विधान और परंपरा अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में चला आया है। आज भी प्रयाग में जो माताएं कल्पवास करती हैं वो लोग सब वहीं पूजा करती हैं। हम लोग जाते हैं स्नान करने तो देखते हैं। नारद जी ने भी ध्रुव जी को बताया जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना और पूजा कर लेना। ध्रुव जी आए और गुरु जी ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे किया। गुरु जी जितना बता दें उतना आंख बंद करके मान लेना चाहिए, तभी कल्याण होता है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन में जिसको प्रतीति न हो उसको सपने में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो। ध्रुव जी ने वही किया जो गुरु जी ने उनको बताया। आए, जमुना में स्नान किया, जमुना के बालू से भगवान की मूर्ति की परिकल्पना की, जंगल में जो वस्तु मिली उन वस्तुओं से पूजन कर लिया और कंदमूल, बेर फल, कपित्थ फल भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा लिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र के जप में इतनी निष्ठा हुई, इतनी दृढ़ता हुई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे ध्रुव जी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते, 24 घंटे लगातार, और फिर 3 दिन बीत जाने पर कपित्थ और बेर फल खा करके फिर मंत्र का जप करने लगे। फिर 3 दिन तक जपते। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप कर लेते। तीसरा महीना आया तो साधना और कठिन हो गई।
9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन तक मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना आया, चौथे महीने में साधना और प्रबल हुई, 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि, उत्तरोत्तर साधना दृढ़ होती गई। यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई नई भक्ति शुरू हुई तो कुछ दिन तक तो खूब माला घिसे, खूब जप किए, फिर धीरे धीरे सब छूट गया। ये नहीं, दृढ़ता बनी रही। फिर तो 4 महीना बीत गया, 5वें महीने में तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज, ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया, अखंड समाधि लग गई। और कैसे? बैठ करके नहीं, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर धरती पर, दूसरे पैर को घुमा करके घुटने पर टिका दिया और हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, जैसे कोई स्थूण माने कटा हुआ वृक्ष, कोई मोटा वृक्ष हो, ऊपर का हिस्सा काट दो, जड़ उसकी जमीन में रहे और उतना हिस्सा बाहर निकला रहे, उसको कहते हैं स्थूण। वो अचल होता, उसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि जड़ तो जमीन में लगी। उसी प्रकार एक पैर पर खड़े हुए ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन की वृत्तियों को खींचकर, सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम, और अपने हृदय के अंदर ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। मैत्रेय जी कहते हैं अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींचकर अपने हृदय के अंदर विराजमान भगवान के स्वरूप का अपने अंतर नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हुए अडिग एक पैर पर खड़े रहे और उस आनंद में विभोर थे। हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन हो रहा था। अब तो जितने देवता थे उनकी सांस बंद हो गई, सब देवता रोने चिल्लाने लगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम, ये हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, सांस बंद हो जा रही, घुटन हो रही, हम मर जाएंगे, आप हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, ये जो कुछ हो रहा है मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या के कारण हो रहा है। मेरे ध्रुव की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति एक जगह केंद्रित हो गई है। तपस्या का बल बड़ा विलक्षण होता है। ध्रुव जी की तपस्या के कारण पूरे ब्रह्मांड की शांति एकत्रित होकर ध्रुव के हृदय में आकर के केंद्रित हो गई। अब आप विचार करो, पूरे ब्रह्मांड की शांति चारों तरफ से आकर एक जगह एकत्रित हो जाए तो सारा ब्रह्मांड अशांत हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से सारे देवता अशांत हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और अपने भक्त को दर्शन दूंगा। भगवान चल पड़े। ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन में आए। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान आए, लेकिन सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ऐसे अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए। शब्द यही है यहां पर। मैत्रेय जी कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। सहस्र शीर्षा पुरुष, भगवान का एक नाम है सहस्र शीर्षा, इसीलिए वेदों में उनको सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद इन मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। वे भगवान मधोर वनम मधुवन में आए। क्यों आए? बोले भृत्य दिदृक्षयागतः,
अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा से भगवान आए। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए, हाथ जोड़े, अपने हृदय में ही भगवान को देख रहे हैं और ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। फिर भगवान ने विचार किया, ये ध्रुव की समाधि कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरा रूप है वह रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाए, फिर इसकी आंखें खुल जाएंगी। तो भगवान ने क्या किया? बोले ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का रूप प्रकाशित हो रहा था उस रूप को भगवान ने अंतर्हित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, अचानक वो रूप तिरोहित हो गया। जब वो रूप तिरोहित हो गया तो ध्रुव जी को व्याकुलता हुई, ये मेरा ध्यान क्यों छूट गया? जिस रूप का मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा था वो रूप कहां चला गया? ध्रुव जी को व्याकुलता हुई और उस व्याकुलता में उनकी समाधि छूट गई और टक से आंख खुली ध्रुव जी की। और ध्रुव जी ने जब आंख खोला तो क्या देखते हैं? जो स्वरूप हृदय के अंदर था वही भगवान आंख के सामने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान वैकुंठनाथ ध्रुव के सामने खड़े। अद्भुत स्वरूप भगवान का, अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान सुंदर ललाट, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, दिव्य कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, सुंदर सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, हरित तुलसिका की माला, नील कमल के पुष्पों की माला, कंधे पर शुभ्र वेदमय यज्ञोपवीत, कमर में लिपटा हुआ तड़ित विनिंदक पीतांबर, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजा में गदा पद्म, भगवान के सुंदर दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्म तक साधन करते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद जो भक्तों के प्राण धन, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा, ऐसे भगवान के दिव्य मनोहर रूप को चरण से लेकर सिख तक और सिख से लेकर चरण तक ध्रुव जी ने देखा, भाव विभोर हो गए। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान मेरे सम्मुख खड़े, मैं इनकी स्तुति करूं। लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी। गुरु जी ने केवल मंत्र बताया था और 5 वर्ष के बालक अभी गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए। इतनी योग्यता नहीं कि कविता का निर्माण कर लें, श्लोक का निर्माण कर लें और भगवान की स्तुति कर लें। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं क्या करूं? भगवान जान गए, जब कोई जीव भगवान की स्तुति करना चाहता है, भगवान का गुणगान करना चाहता है सच्चे मन से, हाँ सच्चे मन इतना जोड़ लो उसमें, सच्चे मन से अगर वो भगवान की स्तुति और गुणगान करना चाहता है तो भगवान के गुणगान का सामर्थ्य भी भगवान ही उसे प्रदान करते हैं। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान के हाथ में जो शंख था उस शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। हाथ में भगवान शंख लिए थे, उस शंख का वो हिस्सा जिसको मुख में लगाकर भगवान शंख ध्वनि करते हैं, 5 जन्य शंख के उस हिस्से को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान का जो शंख है वो क्या है? वो कोई साधारण शंख नहीं है, वो कोई किसी जीव की हड्डी मात्र नहीं है। संपूर्ण ज्ञान जो है वो भगवान की मुट्ठी में शंख के रूप में रहता है। वो शंख क्या है? ज्ञान का स्वरूप है, ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय। वेदमय जो भगवान का शंख, उस शंख को ध्रुव जी के कपोल पर ऐसे सटाया भगवान ने। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। जब ही ध्रुव के गाल पर
भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी के अंदर समस्त ज्ञान उसी क्षण प्रकट हो गया। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं, सब कुछ ध्रुव के अंदर उसी क्षण जागृत हो गए। सवई तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। पर तत्व का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह ज्ञान ध्रुव के अंदर जागृत हो गया। पढ़ना नहीं पड़ा। यही भगवत कृपा का फल है। इसी बात को संत कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। ठाकुर जी से तार जुड़ जाए, ठाकुर जी से प्रेम जुड़ जाए, फिर तो महाराज अपने आप सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। अब तो ध्रुव जी महाराज के अंदर जब संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं, जो भगवान, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर देते हैं, जिनकी कृपा से मेरा अंग प्रत्यंग सब कुछ स्वस्थ हो गया, उन सर्वात्मा प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। ये कहते हुए ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी की स्तुति जब पूरी हुई तो भगवान ने कहा कि वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजपुत्र, तुम्हारे हृदय के व्यवसाय को, व्यवसाय माने निश्चय, तुम्हारे हृदय में जो निश्चय है, जिस निश्चय को लेकर तुम तप करने आए थे, वो मैं जान रहा हूं। भगवान ने कहा तत्प्रयच्छामि भद्रम ते। हे ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो, वही मैं तुमको देने आया हूं, मांगो। दुरापमपि सुब्रत, जो दुर्लभ है वो भी तुम्हें सुलभ हो जाएगा। तुमने इतनी कठिन तपस्या की। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, कोई रोक नहीं सकता। और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, और तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक। संसार की लीला पूर्ण करने के बाद ध्रुव लोक में तुम चले आना।